हेलो दोस्तों, द लवर पॉइंट पीआर ये मेरी दूसरी कहानी है। पहले भी मैंने अपनी एक लव स्टोरी प्रकाशित की थी। ये कहानी सितंबर की शुरुआत में है, जब हमें पहला प्यार मिला। ना मिल पाने की वजह से मैं बहुत खामोश रहता था, लड़कियों पर मेरा भरोसा नहीं था। फिर हुआ यूं कि एक दिन मेरे फेसबुक आईडी पर एक लड़की का मैसेज आया। हमें लगा वो मेरे रिश्तेदार से होगी तो हम धीरे धीरे बात करना शुरू कर देंगे। बाद में मुझे पता चला कि उसके रिश्तेदार मेरे एरिया में रहते हैं और बात करने से पहले ही वो मुझ में दिलचस्पी रखते थे, इसलिए हमसे दिनों रात बात करके टाइम स्पेंड करने लगी। अब हम लोगों की अच्छी दोस्ती हो गई तो रोजाना बात होने लगी थी। जितना समय होता था बात करते थे, सुबह हो या रात बात करने लगते थे। ऐसी ही एक रात हम दोनों की बात हो रही थी तो हमने पूछा कि आप मुझसे बात कर रही हैं, इसका क्या मकसद है? तो उसने मना कर दिया। फिर सिर्फ फोर्स देने पर उसने बताया कि वो हमें पसंद करती थी, उसका मेरे साथ टाइम स्पेंड करना हमें भी अच्छा लगता था। उस दिन हम दोनों की बहुत देर रात तक बात हुई। उस वक्त रात के 3 बजे चुप जब हम सोने के लिए बोले तो उसने पहले मुझे अप्रत्यक्ष रूप से उद्देश्य किया। मैंने नजरअंदाज कर दिया शायद मेरे साथ मजाक कर रही हो। फिर उसने मुझे डायरेक्ट पर्पस कर दिया। उसका मैसेज देखते ही मैं गहरी सोच में पड़ गया कि कहीं ये भी ना मेरे साथ खेल रही हो या शायद ज्यादा देर तक बात करने के कारण ओवररिएक्ट कर रही हो। इसलिए हम इसके रिप्लाई के लिए एक दिन बाद बोला तो फिर वो हमें फोर्स करने लगी कि मुझे अभी आंसर चाहिए, अगर अभी आंसर नहीं दोगे तो मैं समझ जाऊंगी। काफी देर बाद हम हाँ का रिप्लाई दे दिए। केवल मैसेज देखते ही वो बहुत खुश थी। उसके बाद हमारा लव रिलेशन शुरू हुआ। अब तो वीडियो कॉल पीआर बात होने लगी, एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे। हम दोनों अभी तक मिले नहीं, सिर्फ कॉल और मैसेज से बात होती थी। वो आउट ऑफ स्टेट रहती थी। जब मिलने का मन होता था हम दोनों वीडियो कॉल कर लेते थे। जब वो अपने रिश्तेदार के वहां आती थी तो हम दोनों मिल जाते थे। अभी तक हम दोनों 3 साल में सिर्फ 3 बार ही मिले थे और आज भी वो हमसे और हम उससे बहुत करते थे। भले वो यहाँ ना हो लेकिन मेरे आसपास हमेशा उसके ख्याल होते हैं। 4 साल होने को है आज भी हमारे रिश्ते हमेशा नए लगते। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपकी मेरी जिंदगी के ये प्यारे पल पसंद आएंगे। दोस्तों, मैं बहुत समय से अपनी कहानी शेयर करना चाहता था, इसलिए आज मैं अपनी प्रेम कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आते हैं मेरी कहानी पर। उसका नाम है भूमिका, मेरी भूमिका। उस समय मैं 7वीं में पढ़ रहा था, तब उसने क्लास में एडमिशन लिया था। उस समय मैं ज्यादा जानता नहीं था या वो भी नहीं, लेकिन 8वीं में थोड़ी बातें हुई। मैं भी थोड़ा इस्तेमाल करूंगा जैसे करने लगा था। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि तेरी गर्लफ्रेंड कौन है? मैंने कहा तू है ना। उसने कुछ नहीं कहा। मैं डर गया, यार अगर ना बोल दिया या अपने घर पर बोल दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन उसने हाँ कहा। मेरे लिए वो फीलिंग सबसे अच्छी थी, उसका उपयोग समझाना नहीं कर सकता। हम जब स्कूल में होते तभी बात करते, फिर दूसरे दिन का इंतजार करते। यह 8वीं हुई या हम 9वीं में आए। 9वीं में जब प्रार्थना होती थी उस समय हम ज्यादातर प्रार्थना में नहीं जाते थे, हम क्लास में रुक जाते थे या बातें करते थे। हम हर महीने में सिर्फ एक बार ही मिलते थे, क्लास के बाहर उसके घर के पास जब अंधेरा हो जाता था। लेकिन मुझे उसको टच करने से भी डरता था। पता नहीं क्यों, लेकिन जब वो सामने नहीं होती थी तो दिल में बहुत से बातें आती थी कि ये बात करूंगा वो बात करूंगा, लेकिन जब वो सामने आती थी तो कुछ भी नहीं बोल पाता। पता नहीं, दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। 9वीं की वार्षिक परीक्षा के आखिरी परीक्षा में हम स्कूल में मिले। जब सब आला परीक्षा के लिए क्लास में जा रहे थे, हम दूसरी मंजिल पर थे। वो सामने आए या मेरी हार्ट बीट फिर से तेज में कुछ नहीं बोला, खड़ा रहा। वो पास आए या मुझे किस कर लिया या आई लव यू बोल के चली गई, लेकिन मैं तो जैसे लकवाग्रस्त हो गया। पता नहीं दोस्तों, मेरी स्थिति मुझे समझा नहीं कर सकता। फिर 9वीं पूरी हुई, 10वीं में आए। 10वीं तक मेरे पास फोन आ गया था। मैंने यूज नंबर दिए, उसने कॉल किया, लेकिन हमने कभी 15 से 20 मिनट बात करते या कभी 5 मिनट, क्योंकि हमें फोन पर बातें करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। फिर हम लेटर लिखकर बातें करने लगेंगे, लेकिन मेरे को लेटर लिखना अच्छा लगता था। एक दिन वो लिखती थी, एक दिन मैं लिखता था। या हम हर महीने मुझे एक बार मिलते थे, वो भी 1-2 मिनट के लिए, लेकिन उसके लिए पूरा महीना इंतजार करता था। जब हमारे स्कूल में आखिरी दिन था तब हम मिले। मैंने कहा अपना ध्यान रखना, या हो सके तो कभी कॉल करना। कॉल नहीं आते, लेकिन जब भी वो दिखती है वही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसके जैसे पत्र आज भी मेरे पास हैं या हमेशा रहेंगे, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था या करता रहूंगा। नहीं दोस्तों, लेकिन मुझे उसके अलावा या कोई नहीं चाहिए, लेकिन ये होने से रहा। फिर भी धन्यवाद मेरी कहानी के लिए। और भूमिका, अपने जीवन के अंत तक तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारी याद आती। नमस्ते दोस्त, मैं श्रेया हूँ और मैं पटना से हूँ।
मैंने इस साइट से कहानी पढ़ी थी लेकिन आज मैं अपनी कहानी लिख रही हूँ। यह मेरी सच्ची कहानी है। 3 साल पहले मैंने एमटेक की पढ़ाई की थी। मैं एक साधारण लड़की हूँ। मैं किसी लड़के से बात नहीं करना चाहती। मैं नई थी और मेरा कोई दोस्त नहीं था। उसके बाद मैंने कुछ नए दोस्त बनाए और रिया मेरी अच्छी दोस्त है, जिसे मैंने अपनी व्यक्तिगत समस्या बताई। और मुझे लग रहा था कि एमटेक में कोई भी मेरे धर्म का नहीं है। लेकिन रिया ने मुझे बताया कि एक लड़का जिसका नाम अयान है, वह मेरे धर्म का है और वह उसकी बीटेक का पूर्व सहपाठी है। रिया और अयान दोनों ने एक ही कॉलेज में पढ़ाई की थी। यह मेरी पहली सेमेस्टर की व्यवहारिक परीक्षा थी और मेरा प्रयोग अयान के साथ एक ही था, इसलिए मैंने प्रयोग की प्रक्रिया समझाने के लिए अयान से बात की। फिर उसने समझाया और मैंने अपना प्रयोग किया तो मैंने उसे छात्रवृत्ति वेबसाइट जानने के लिए फ़ोन किया, फिर फ़ोन काट दिया क्योंकि हमारे पास कोई शेष राशि नहीं थी। फिर उसने मुझसे कहा कि उसका मोबाइल रिचार्ज होने के बाद वह मुझे फ़ोन करेगा और फिर शाम को उसने मुझे फ़ोन किया और मुझसे पूछा कि दूसरे सेमेस्टर में मेरी परीक्षा कैसी हुई। मैंने कहा कि यह ठीक थी, लेकिन एक पेपर सबसे खराब था। फिर उसने मुझे प्रोत्साहित किया कि सब ठीक हो जाएगा और 15 या 20 मिनट के बाद मैंने फ़ोन काट दिया। यह मेरा तीसरा सेमेस्टर था और जब भी मुझे उसकी मदद की ज़रूरत होती थी, मैं उसे फ़ोन करता था और उसकी ज़रूरत के लिए वह मुझे बुलाता था। ये हमारा जूनियर स्वागत था। फिर मैं कॉलेज चला गया और शाम को उसके कुछ काम के लिए उसने मुझे फ़ोन किया और फिर कहा, मैं इस दिन सुंदर दिख रही थी। मैं क्रोधित हो गई और उससे कहा कि इस तरह बात करने की हिम्मत मत करो, मुझे ये पसंद नहीं है। फिर उसने माफ़ी मांगी और उसके बाद हम दोनों अपने किसी काम के लिए एक दूसरे से बात करते हैं। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो मैं फ़ोन नहीं काटना चाहती। जब मैं उसे कॉल करना चाहती हूँ तो वह मुझे कॉल करता है। और फिर एक दिन उसने कहा कि वह भी फ़ोन नहीं काटना चाहता, जबकि वह मुझसे बात करेगा। मैंने उससे पूछा कि क्या हो रहा है, तो उसने जवाब दिया कि वह नहीं जानता। कुछ दिनों के बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या हमारे दोस्त कहेंगे कि क्या वे प्रस्ताव देंगे। स्वागत समारोह में आप क्या करेगी? तब उसने जवाब दिया कि अगर वे सच में कहेंगे तो वह मुझे प्रपोज करेगा, तो आप क्या करेगी? तब उसने कहा कि वह सच में मुझे प्रपोज करेगा। फिर उसने मुझे प्रपोज किया और फिर हमारा प्यार शुरू हुआ। ये 2 साल पहले की बात है। मैं जानती हूँ कि वह बहुत दयालु है, अच्छे छात्रों की मदद करता है और एक अच्छा लड़का है और मैं उससे प्यार करती हूँ। वह दिखने में अच्छा नहीं है, उसकी लंबाई मुझसे छोटी है, उसकी पारिवारिक हालत भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं उसके दयालु और मदद करने वाले व्यवहार के कारण उससे प्यार करती हूँ। हम सुबह 1-2 घंटे एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। फिर कॉलेज जाने से पहले 1 घंटा और कॉलेज के बाद लंच के बाद 3 या 2 घंटे और फिर शाम को 3 या 2 घंटे और फिर डिनर के बाद 2 या 2 घंटे। या तो वह मुझे कॉल करता है या मैं उसे कॉल करती हूँ। उसने कहा कि वह मुझसे शादी करेगा, वह शादी के प्रस्ताव के लिए मेरे घर आएगा, या तो मैं उससे बात करूंगी या नहीं। वह मुझे पूरी जिंदगी प्यार करेगा। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वह पागल हो जाएगा। मैं पढ़ाई में कमजोर थी, इसलिए उसने मेरी हर विषय को पढ़ने में मदद की। यह मेरे अयान को समझ में आता था। वह स्वभाव से बहुत मदद करने वाला, मुझे जो भी जरूरत हो उसके लिए। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो भी वह मेरी मदद करेगा और वह शादी के प्रस्ताव के लिए मेरे घर आएगा, चाहे मैं उससे बात करूं या नहीं। ये शब्द सुनने के बाद मैं बहुत खुश हो गई कि मैं उसकी पहली गर्लफ्रेंड हूँ। उसने लड़कों के कॉलेज या स्कूल में पढ़ाई की है और वह शराब नहीं पीता। वह अच्छा लड़का है। कभी कभी मैं उसके साथ हमारे कॉम्प्लेक्स के पास यात्रा करती हूँ। कॉम्प्लेक्स जाने का यह मेरा यादगार दिन था और वह आइसक्रीम लाया था। मैं इसे कभी नहीं भूलती। उसने जो कुछ भी खाया था, जैसे समोसा, आलू चॉप, पकौड़ा, वह मेरे लिए मेरे हॉस्टल में लाया था। वह 3 बार मेरे घर से गया। उसने मेरी फोटो अपनी दादी और बहन को दिखाए। उन्होंने कहा कि मैं अच्छी दिखती हूँ और उन्हें पता है कि अयान मुझसे बात करता है। और उसकी आंटी ने कहा। फिर पूरी पढ़ाई के बाद उसे नौकरी मिल गई और हम उसके काम के कारण एक दूसरे से कम बात करते हैं। फिर उसने कहा कि वह उचित समय पर मुझसे शादी करेगा। उस समय उसने मुझे फोन भी किया, लेकिन अप्रैल के महीने के बाद उसने मुझसे कहा कि मैं उसे छोड़ दूं। वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता। उसने कहा कि भगवान ने मेरे लिए उपयुक्त वर चुना है। मैं उससे 2 साल बड़ी हूँ। वह 24 वर्ष का है। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। उसने इसके लिए पीएचडी की है। वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता और उसकी पारिवारिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। वह सोच रहा होगा कि मैं एडजस्ट कर पाऊंगी या नहीं, और हमारा धर्म एक ही है, लेकिन जाति अलग है। आजकल वह वित्तीय समस्या के कारण मुझे फोन नहीं करता है और अगर मैं उसे फोन करती हूँ तो वह कभी कभी रिसीव करता है। और 1 सप्ताह हो गया,
उसने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? यहाँ तक कि मैंने उससे बात भी नहीं की। मैं हर समय उसके बारे में सोचती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि वह अच्छा लड़का है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।